सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिसकी तलवार की गूंज से मुगल सल्तनत कांप उठी। एक ऐसा राजा जिसने सिर्फ अपने साम्राज्य के लिए नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। और सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने कभी हार मानना सीखा ही नहीं, चाहे दुश्मन औरंगजेब हो या हजारों की सेना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी इन्फोलॉजिक की रहस्यमयी दुनिया में। ये कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज की, वो नाम जिसे आज भी हिंदुस्तान श्रद्धा और गर्व से लेता है। आज हम आपको बताएंगे शिवाजी महाराज की जिंदगी के 10 अद्भुत और प्रेरणादायक पहलू, जो उन्हें भारत का सबसे महान योद्धा और स्वराज्य का प्रतीक बनाते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या शिवाजी महाराज सिर्फ एक राजा थे या वो एक सोच थे जिसने आने वाली सदियों तक हिंदुस्तान को जगाया? चलिए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएं। 19 फरवरी 1630 पुणे के पास शिवनेरी किले में एक बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम था शिवाजी भोसले। उनकी मां जीजाबाई धर्म और वीरता में अडिग थी। वे अक्सर छोटे शिवाजी को रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाती, जहां राम और अर्जुन अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं। उन्हीं कहानियों ने शिवाजी के दिल में बचपन से ही ये बीज बो दिया, अन्याय सहना पाप है और न्याय के लिए लड़ना धर्म है। पिता शाहजी भोसले बीजापुर के दरबार में व्यस्त रहते, लेकिन मां ने ही उन्हें स्वराज्य का सपना दिखाया। शिवाजी कहते थे, मां, मैं ऐसा राज्य बनाऊंगा जहां हर इंसान सुरक्षित होगा, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो। शिवाजी महाराज का सपना था हिंदवी स्वराज्य, मतलब ऐसा राज्य जो जनता का हो, जनता के लिए हो और जनता द्वारा चलाया जाए। ये सोच उस दौर में क्रांतिकारी थी, क्योंकि तब भारत मुगलों और सुल्तानों के अधीन था, जहां किसानों से भारी कर वसूले जाते थे, महिलाओं की इज्जत असुरक्षित थी और आम इंसान की कोई सुनवाई नहीं थी। सिर्फ 15 साल की उम्र में शिवाजी ने अपनी पहली जीत दर्ज की, तोरना किले पर कब्जा करके। इतिहासकार लिखते हैं कि जब शिवाजी ने पहली बार किला जीता, तब उन्होंने कहा था, यह पहला पत्थर है स्वराज्य की नींव का। शिवाजी महाराज को युद्ध की कला विरासत में नहीं मिली थी, उन्होंने इसे खुद गढ़ा। उन्होंने पहाड़ों, घाटियों और जंगलों का इस्तेमाल अपनी ताकत बनाने में किया। उनकी गुरिल्ला युद्ध नीति आज भी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ रणनीतियों में गिनी जाती है। छोटी टुकड़ियों में अचानक हमला करना, दुश्मन को चौंका कर पीछे हट जाना, इस शैली ने बड़ी बड़ी सेनाओं को हरा दिया। मुगल सेनापति अक्सर कहते थे, हम शिवाजी को देख नहीं पाते और वो हमें मारकर गायब हो जाते हैं। इसीलिए शिवाजी को माउंटेन रैट कहा गया। लेकिन उन्होंने गर्व से कहा, हां, मैं पहाड़ का चूहा हूं, क्योंकि यही चूहा शेरों को खा जाएगा। बीजापुर के सुल्तान ने सोचा कि शिवाजी को डराया जा सकता है। उसने भेजा अपना सबसे ताकतवर सेनापति अफजल खान, 7 फुट लंबा, हाथी जैसी ताकत और सेना में हजारों सैनिक। अफजल खान ने शिवाजी को शांति वार्ता के बहाने बुलाया, लेकिन उसका इरादा धोखा देने का था। इतिहास के उस क्षण की कल्पना कीजिए जब दोनों गले मिले। तभी अफजल खान ने अपनी छुरी निकालने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी तैयार थे। उन्होंने अपने लोहे के पंजे से उसका सीना चीर डाला। यह घटना पूरे दक्षिण में गूंज गई। लोगों ने कहा, शिवाजी सिर्फ बहादुर नहीं बल्कि अन्याय के खिलाफ ईश्वर का हथियार है। शिवाजी महाराज को समझ आ गया था कि जो समुद्र पर राज करेगा वही हिंदुस्तान पर राज करेगा। इसीलिए उन्होंने भारत की पहली संगठित नौसेना बनाई। उन्होंने पश्चिमी तट पर सिंधु दुर्ग
और विजयदुर्ग किले बनवाए जो समुद्र की रक्षा करते थे। शिवाजी महाराज के जहाजों ने पोर्चुगीज, डच और अंग्रेजों तक को चुनौती दी। इतिहासकार मानते हैं कि अगर शिवाजी की नौसेना लंबा समय जीवित रहती तो शायद भारत की गुलामी की कहानी ही अलग होती। मुगल बादशाह औरंगजेब ने शिवाजी को दरबार में बुलाया। शायद वह सोचता था कि अपनी शानो शौकत से शिवाजी को दबा लेगा, लेकिन जब शिवाजी आगरा पहुंचे तो उन्हें कैद कर लिया गया। 300 सैनिकों की सुरक्षा, लोहे की बेड़ियां, हर तरफ पहरा। लेकिन शिवाजी हार मानने वालों में से नहीं थे। वे फल की टोकरियों में छिपकर कैद खाने से भाग निकले। इतिहास में इसे कहा गया भारत का सबसे साहसिक पलायन। शिवाजी ने साबित किया आजादी को कैद नहीं किया जा सकता। 6 जून 1674 वो दिन जब शिवाजी महाराज को छत्रपति की उपाधि मिली। रायगढ़ किला गवाह बना, जहां हजारों लोगों ने देखा कैसे एक किसान का बेटा सम्राट बना। उस समय पूरे भारत को एक संदेश गया, राज्य केवल ताज से नहीं मिलता बल्कि हक से मिलता है। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी महाराज ने हर वर्ग को साथ लेकर चलने का प्रण लिया। उनका दरबार हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, दलित सबके लिए खुला था। शिवाजी सिर्फ तलवार के महारथी नहीं थे बल्कि प्रशासन के भी आचार्य थे। उन्होंने किसानों से अत्याचार हटाया, करों को न्याय संगत बनाया। उनकी सेना में स्त्रियों और गांव वालों की इज्जत की रक्षा सबसे बड़ी आज्ञा थी। किसी भी सिपाही को स्त्रियों को छूने की इजाजत नहीं थी। शिवाजी ने दिखाया कि राजा वही है जो जनता के लिए अन्नदाता और रक्षक की तरह खड़ा हो। 1680 में शिवाजी महाराज का निधन हुआ। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 50 साल थी, लेकिन उन्होंने जो विरासत छोड़ी वह अमर है। गांधी जी ने कहा था, शिवाजी सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं बल्कि पूरे भारत के प्रेरणा स्रोत हैं। आज भी लाखों लोग शिवाजी को जनता का राजा मानते हैं। उनकी विरासत ने आने वाली पीढ़ियों को आजादी की लड़ाई के लिए प्रेरित किया। शिवाजी महाराज की तलवारें भवानी और जगदंबा आज भी संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। कहा जाता है कि एक ही वार में दुश्मन ढह जाता था। इतिहासकार लिखते हैं कि औरंगजेब तक ने कहा था, अगर शिवाजी दिल्ली में पैदा हुए होते तो आज पूरा हिंदुस्तान उनके अधीन होता। यह है शिवाजी महाराज की असली ताकत, तलवार से भी बड़ी उनकी सोच और सम्मान। दोस्तों, ये थी शिवाजी महाराज की अद्भुत गाथा। एक राजा जिन्होंने जुल्म के आगे सिर झुकाना कभी नहीं सीखा। एक योद्धा जिन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा राजा वही है जो जनता के लिए हो। आपको शिवाजी महाराज की कौन सी बात सबसे प्रेरणादायक लगी? कमेंट में जरूर लिखें। और हां, दी इन्फोलॉजिक को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे एक और शाही रहस्य जो आपको भारत के इतिहास और वीरता की गहराइयों में ले जाएगा।